ये तो आपने कह दिया। अब सीमांचल के इलाकों में एसआईआर को लेकर बार बार आपने भी कई मर्तबा हमसे भी आपने कहा है कि घुसपैठियों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं हो सकता है, आगे भी नहीं होगा। नहीं तो एसआईआर हुआ, वो पूछ रहे हैं कहाँ है। एकदम भाग गए, तब तो कह रहा हूँ कहाँ भाग और गए? मैं तो अभी भी पूरे उस इलाके को मॉनिटरिंग करा रहा हूं। आज यदि 70 लाख मतदाताओं के नाम कटे, एक क्लेम करने आया कोई व्यक्ति कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया? एक व्यक्ति नहीं मिला। पूरा राहुल गांधी पूरे बिहार घूम गए, एक आदमी नहीं खोज पाए। रूबिका जी, जो पूरा विपक्ष लगकर एक व्यक्ति नहीं खोज पाया जो बिहारी हो, भारत का नागरिक हो और एसआईआर के माध्यम से उसका नाम कटा हो और क्लेम करने आया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। और आज भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम फिर चल रहा है। बंगाल से कई लोगों की सूचना है कि बिहार टपने का प्रयास कर रहा है कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है तो बिहार ट्रांसफर हो जाए। तो सब पे पूरी तरह पुलिस नजर रखी है, सब पे कार्रवाई करता रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार घुसपैठियों पर आप लोग भी एक्शन लेंगे? आपका गृह विभाग पूर्ण रूप से पूरा देश ले रहा है। तो आपके पास कोई आंकड़ा है बिहार में कितने घुसपैठिए हैं? देखिए, आप एक चीज समझिए, जो क्लेम ही नहीं कर रहा है कि हम नागरिक हैं तो वो जाए अपना, हमको वही तो कह रहा हूं। अब इसको पूरी तरह नीचे ऑपरेशनल होगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने नाम काटे, अब इसके बाद हम लोग एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और डिपोर्ट का सिस्टम शुरू करेंगे। इसमें कहां दो मत, इसको और चिन्हित करेंगे। अभी इस ऑपरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। अब एसआईआर सरकार बन गई, अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और एक एक लोगों को, एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करके जो लोग भी घुसपैठी होंगे उसको डिपोर्ट करके विदेश मंत्रालय को देकर बाहर करेंगे। ये कह रहे हैं एसआईआर से आप लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। आज एआईएमआईएम के कई समर्थक यहाँ पर आए थे, प्रवक्ता भी आए थे, उसमें से एक ने ये कहा कि आप एसआईआर के बहाने, घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। नहीं, मुसलमान हमारे एनडीए से जीत कर आया है, ये आप समझ लीजिए। एनडीए में चुनाव जीत कर आया। और दूसरी बात, हम राशन देते वक्त तो नहीं पूछते हैं कि मुसलमान है कि हिंदू है। हम गैस कनेक्शन देते वक्त तो नहीं पूछते हैं, तो वोट देते वक्त क्यों लोग पूछता है? क्या कारण है भाई, तो जानना चाहता हूं। आपके यदि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी आज यदि 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया तो उसमें तो लगभग 14 लाख महिलाएं मुसलमान हैं। क्यों हमने पैसा तो नहीं रोका? मैं तो वित्त मंत्री था, कहां रुका? वोट देते वक्त कैसे लोग भुला जाते हैं? देखिए, एक चीज समझिए, वो कहते हैं प्यार, आप प्यार वाले बयान नहीं देते उनको। क्या प्यार? आप ना तीखे बयान देते, उनको नाराज कर देते, प्यार वाले बयान दीजिए ना। मैं भारत का नागरिक हूं। हाँ। भारत में राम के वंशज हैं, हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज एक ही हैं। उनको नहीं पता है तब तो नहीं पता। मेरे पूर्वज भी राम हैं, उनके भी राम पूर्वज हैं। नहीं तो इंडोनेशिया चले जाइए, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, वहां तो सबसे ज्यादा राम की ही पूजा होती है। तो भाई, ये कौन सा मैकेनिज्म है? मेरा यह स्पष्ट मानना है, भारत का नागरिक वो भारतीय है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वोट किसको कौन दे रहा है इससे मेरा काम नहीं है। मेरा काम है डेवलपमेंट का काम करना, जनता के बीच में डिलीवर करना। आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ना धर्म पूछे गए, ना जात पूछे गए, सबको विकास के काम किए गए। सड़कें बनाई गई तो कभी नहीं पूछा गया कि किस कम्युनिटी के गांव में पहुंचाया जा रहा है। बिजली लगाया गया तो कभी नहीं पूछा गया। गैस कनेक्शन दिया गया, अनाज देते वक्त कभी नहीं पूछा जाता, आगे भी नहीं पूछा जाता। तो मुसलमान आपको वोट क्यों नहीं करता फिर? अब देखिए, मेरा ये मानना है कि हमको सभी लोगों ने वोट दिया, अब आप इसको तोड़ रही हैं। मेरा मानना है कि बिहार की तमाम जनता ने वोट किया। ये तो बहुत ही मासूमियत वाला आपका मानना है। नहीं, कैसे नहीं मानना, मैं तो मुस्लिम गांव में ही पैदा लिया हूं, काहे आप चिंता कर रही है? मैंने अली बे से पहले किया है, बाद में क ख और अ किया है। वाह सम्राट जी। ऐसा नहीं है,
लेकिन आप समझिए कि गृह मंत्री बनते ही जो प्यार के 2-2.5 आखर आपके मुंह से बिखर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहना है कि बिहार की जनता या देश की जनता कौन किसको वोट करता है ये उनका विषय है, लेकिन भारत के निर्माण में मोदी जी और नीतीश जी लगे हैं, बिहार के निर्माण में नीतीश जी लगे हैं, तो इसलिए दोनों व्यक्ति के डिलीवर पर जनता वोट करती है और करती रहेगी।